बिलावल भुट्टो खुल के तनकीद कर रहे हैं नून लीग पे और साथ ये क्लेम कर रहे हैं मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, जस्टिस जुलूस भी करी जा रहे हैं और लेवल प्लेइंग फील्ड के भी मुतालबा कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है नून के बारे में जो अभी ये ड्रामा कर रहे हैं, क्यों जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब तो खामोश है, लेकिन बिलावल और उनके नून लीग के नीचे वाले सेकंड ईयर के लीडरशिप एक दूसरे पे तनकीद कर रहे हैं। ये आपको ड्रामा लग रहा है? आखिर में आगे मिलकर हुकूमत बनाएंगे या वाकई कोई लड़ाई हो रही है? सियासी यूनिवर्सिटी है, नुकसान तो हुआ है पीपल्स पार्टी को, लेकिन वजारत खारजा तो ले गए थे, उसका बेनिफिट भी लिया, और जो बिलावल भट्टो तो पूरी दुनिया में अपने रिलेशन भी बना गए। अब जो बिलावल भट्टो कंपेन चला रहे हैं, और हो सकता है इनके बाद इनकी छोटी बहन है आसफा भट्टो, शायद वो भी कंपेन में आगे आगे रहे। अवाम से वोट कैसे लेना है? अवाम तो पूरी आपकी मुतनफिर है सियासत से। अब हर आदमी ने, सियासी जमात के लीडर ने अवाम को बेवकूफ नहीं देना, लॉलीपॉप। आज बिलावल भट्टो साहब प्लाट भी दे रहे थे, गरीबों के मकान भी दे रहे थे, पता नहीं क्या कुछ दे रहे थे, मजदूर कार्ड भी दे रहे थे। तो ये तो इमरान खान साहब तो देते हुए गए। आज अभी तो नवाज शरीफ साहब बाहर मैदान में नहीं आए क्योंकि उनके पास बंदा कोई नहीं है, कौन अवामी नहीं है। तो वो सारी पार्टी से शेक हैंड कर रहे हैं कि जी आपको ये देंगे, आपको ये देंगे, आपको वो देंगे, वो फिर ये जुलूस या जलसा करेंगे। कंपेन जो शुरू कर गया बिलावल भट्टो कर गया, बिल्कुल कंपेन उसने की है। अभी और किसी की इतनी जरूरत नहीं हुई कि वो वहां में क्या लेके जाए, एजेंडा क्या हो, मंशूर मैनिफेस्टो, और मैनिफेस्टो तो जो मर्जी बना लो, वहां हमने तो कारकर्दगी देखनी है, तुमने दिया क्या था। इतना पैसा आया अमदाद का भी, जो सैलाबों का, तो आज जाए सिंध में और उनसे पूछें कि कुछ मिला, कहां गया वो पैसा जी। ठीक, अच्छे तरीके इस्तेकाम के वाले से हमें बताइएगा। इस्तेकाम पार्टी बनाई गई है, अलीम खान साहब हैं उसमें, जहांगीर तरीन साहब हैं, और पीटीआई को जो लोग छोड़ के जाते हैं वो सारे इस्तेकाम पार्टी में आ जाते हैं। उनके फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं सिलेक्शन में? अदद के वाइज आपने कहा कि 8 तारीख उन्हें सूट करती है, उनके फ्यूचर कैसा नजर आ रहा है आपको? मेकिंग एंड ब्रेकिंग में होंगे? देखिए, ये जहांगीर तरीन साहब भी बहुत बड़े बिजनेसमैन है, टाइकॉन है वो बिजनेस के, और जीरक सियासतदान है। अलीम खान साहब भी टाइकॉन हो गए हैं, जीरक सियासतदान है। लड़ाई कहां से शुरू हुई इमरान खान से वजीर आला पे? उस्मान अहमद बुजदार 1/12, इधर इमरान अहमद खान 1/12, इधर अब्दुल अलीम खान 1/12। अब्दुल अलीम खान को वजीर आला बना देते, इतनी लड़ाई यहां तक ना पहुंचती। कुछ मामला खराब हुए और फिर देखने क्या टूट फूट हुई, क्या कुछ हुआ। अब अभी तक शेक हैंड नहीं किया तहरीक इस्तेकाम ने किसी के साथ भी। शेक हैंड नून करने जाएगी, तहरीक इस्तेकाम नहीं करने जाएगी, वो करने जाएगी। और फिर यहाँ पे बात होगी तख्त लाहौर की और सूबे की, जिसका वजीर आला मजबूत होगा वो। तो जहांगीर तरीन साहब खुद भी वजीर आला बन सकते हैं या अब्दुल अलीम खान को भी बना सकते हैं। तो वजारत आला तहरीक इस्तेकाम का देख रहा हूँ। ठीक, अच्छा खान साहब, वजारत आला आप तरीके इस्तेकाम का देख रहे हैं, लेकिन इस वक्त अगर नून लीग की बी टीम पे कहा जा रहा है तरीके इस्तेकाम को, अगर दोनों मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे तो तरीके इस्तेकाम को बेसिकली तो नून लीग के अगेंस्ट शोर मचा के बयान देकर इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, और अगर उस पार्टी को सपोर्ट करें तो शायद तरीके इस्तेकाम को ज्यादा सीटें मिल सके। क्योंकि अगर नून लीग को वोट देना है तो नून को लोग डायरेक्ट वोट क्यों ना दे दें, तरीके इस्तेकाम को क्यों दें फिर? देखिए, किसी को वोट नहीं मिलना, ये लीडरान का इलेक्शन है, कैंडिडेट्स का नहीं है। अब जनूबी पंजाब में जहांगीर तरीन साहब मजबूत है, लेकिन इस पंजाब में नून कमजोर है, इधर पीटीआई मजबूत। तो इसलिए ये सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और अब मसला ये है कि वो जो वोटर की जो शरह होती है जी, 45% वोट पड़ा तो 65% पड़ा। हमने ये तो कोई कानून नहीं बनाया कि जी अगर एक कैंडिडेट को जीतने वाला, मिसाल के तौर पर लाहौर की एक सीट कोई भी हम बोल लेते जी 3 लाख वोटर है, तो वोट की शरह 3 लाख में 1.5 लाख तो वोट पड़ता ही है ना। तो अब पब्लिक जो है वोटर खामोश है, 3 लाख में 50,000 वोट पड़ेगा, उन 50,000 में जो है तकसीम भी करना है तो 10,000 वाले, 12,000 वाले जीतेंगे। ये ऐसा तो कोई हमने कानून लिखा ही नहीं 5,000 वोट पड़ा नहीं हम भेज रहे, ये 30% उसने नहीं लिया वोट, छोड़ दो दोबारा इलेक्शन करो, ऐसा तो कानून ही कोई।
अब 100% में 10% वोट आया वो जीत जाएगा, ऐसा है कुछ। अवाम का वोट मैं देख नहीं रहा कि वो बाहर निकले बड़ी जोश से, ऐसा नहीं है। ठीक है। अच्छा, परवेज़ खटक साहब है, पाकिस्तान पीटीआई पार्लियामेंटेरियन बना चुके हैं वो केपीके में, और वो उनका भी एक तरह केपीके में वही काम हो रहा है जो तरीके इस्तेकाम के साथ पंजाब में हो रहा है। पीटीआई जो लोग छोड़े वो आके तरीके इस्तेकाम को ज्वाइन कर रहे हैं। उसके बारे में बताएं, परवेज़ खटक साहब का आपको क्या फ्यूचर नजर आ रहा है? कुछ सीटें उनकी भी नजर आ रही है आपको थोड़ी बहुत? देखिए सीटें तो सबको मिलेंगी, लेकिन पीटीआई वहां पे केपीके में ज्यादा मजबूत होगा। उधर घुमसान की लड़ाई देख रहा हूँ, उधर खिचड़ी पकी हुई, इसीलिए वहां पे मौलाना फजल रहमान भाग रहे हैं कि जी दहशतगर्दी का खतरा है, इलेक्शन डिले किए जाए। ठीक है। अभी इस वक़्त पीटीआई के लोग जो बाकी जगहों पे तो बिल्कुल उन्हें पीटीआई के लोगों को निकलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। पेशावर में केपीके में थोड़ा बहुत पीटीआई के लोग कैंपेन भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो और उसके बाद बताएँ, मौलाना फजल रहमान के बारे में बताएँ, आप कह रहे हैं कि वो भाग रहे हैं। तो फ्यूचर अगर सेकंड नंबर पे अगर पीटीआई अगर वहाँ जीत जाती है, क्या आपको जीतती हुई नज़र आ रही है पीटीआई केपीके में? अच्छा, ये एक दफा पहले भी हुआ था, इस हुकूमत से पहले भी, ये पीडीएम से पहले, खान से पहले एक ही सूबे सबको मिल गए थे। केपीके को इमरान खान को मिल गया था, सिंध को सिंध को दे दिया, नून को पंजाब दे दिया, इस तरह के सूबे बांट दिए थे। तो सूबा केपी के जो है, इसमें मैं किसी एक को नहीं देख रहा। इधर भी घुमसान की लड़ाई है, तो बैसाखी, अच्छा मजमूई तौर पे वफाक हो या सूबे हो, बैसाखी से होंगे, ठीक। जुड़ेंगे अच्छा, आपस में। ये कैसे स्पोर्ट्स होंगी, सीट एडजस्टमेंट होगी, तामीर होगी इमारत, और ये कुछ ज्यादा देर चलने वाली नहीं दिखाई देती मुझे। ठीक। अच्छा, सिंध में बाकी पार्टियों का हमेशा से ख्वाब ये रहा है कि सिंध में जाके जगह बना सकें, सिंध में जाके लड़ सकें, फिर उस पार्टी का मुकाबला कर सकें, कराची के अलावा, डेरा सिंध की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे कोई पार्टी पीपल्स पार्टी के अलावा आपको कोई भी थोड़ी बहुत भी नज़र आ रही है? नून लीग वाले भी कोशिश कर रहे हैं जीडीए के साथ और बाकी पार्टियों के साथ इत्तेहाद करने की, लेकिन फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा है पीपल्स पार्टी के होते हुए वहाँ पे। उसको कैसे देख रहे हैं आप सिंध की पॉलिटिक्स को? देखिए नून नून का कोई ताल्लुक नहीं है वहां पे। ताल्लुक से मुराद यानी कि कोई सिंपैथी वोट नहीं है सिंध में। उधर वोट मिलेगा सिंध में भट्टो खानदान को, और दूसरा शहरों में वोट मिलेगा पीटीआई को। अब जैसे रोडी है, सखर है, हैदराबाद है, कराची है, लेकिन वहां पे बात फिर वही आ जाती है। अगर वो एक हल्के में 3 लाख वोट है, तो जो पीटीआई के वोटर्स हैं वो तो निकलेंगे नहीं, वो जाएंगे नहीं वोटर्स। वो बाकी बढ़ जाएगा 1 लाख, उसमें से बांट लेंगे 30-40 रिजल्ट आएंगे, जीतेंगे ऐसे सारे। ठीक, यानी पीटीए के साथ भी कराची में भी वही होगा जो अल्ताफ हुसैन के वोटर के साथ हो रहा है कराची में। अल्ताफ हुसैन का वोटर भी अब वोट डालने उस तरह से वोट डालने ही नहीं आता। बल्कि मैं तो समझता था कि बाईकाट ही कर जाते हैं पीटीआई, वो वोटर ही नहीं निकलेगा। चले बाईकाट भी अगर कर ले तो तब भी वोटर नहीं निकलेगा। दोनों ही सूरत में वोटर मैं देख नहीं रहा निकलते। अगर वोटर बाहर होता तो नवाज शरीफ साहब जलसे ना कर देते। आज तक 20-25 जितने दिन हो गए आए हुए। ठीक। अच्छा, आपको पीटीए किसी और सियासी जमात के साथ इत्तेहाद करती हुई नजर आ रही है? जमात इस्लामी के साथ? क्योंकि कुछ एक जगह पे बात हो रही थी, मैंने सुनी कि जमात केपीके इस्लामी। में हो सकता है, केपीके में हो सकता है। ठीक, तो ओवरऑल पीटीए ये नहीं कह सकती जहां पे कैंडिडेट नहीं मिल रहे वहां जमात इस्लामी के कैंडिडेट्स को सपोर्ट करने का ऐलान कर दे, कुछ ऐसा नहीं देख रहे आप? ऐसा हो भी सकता है। आपकी बात अच्छी है, सवाल अच्छा है। मैं रात को इसको नॉलेज ऑफ जफर में चेक करूंगा, फिर कभी प्रोग्राम में बताऊंगा। ये ऐसी बात हो सकती है। क्योंकि कराची में जो हुआ, कराची के मेयर का इलेक्शन था, जमात इस्लामी और पीटीआई ने मिलके एक तरह का इलेक्शन लड़ा और पीटीआई प्रॉपर सपोर्ट करने के लिए आई जमात इस्लामी को। एट द एंड जो भी हुआ वो एक नई फिल्म है, उसके बारे में अब क्या बात करेंगे। वोट उन बेचारों को देना पड़ गया उस पार्टी को, उठाए के बंदे उनके, लेकिन इस तरह हुआ था। प्रैक्टिकल बात है, पॉसिबिलिटी शायद वो हो तो सकती है। देखिए जनाब, उधर सिंध में वो बिलावल भुट्टो खानदान जो है, उन्होंने 35-40 साल हुकूमत की है, तो बस। और वो अपने आप को सियासत की यूनिवर्सिटी भी समझते हैं। तो अभी जो गुस्सा है ज्यादा बिलावल भुट्टो को या जरदारी साहब को, ये बारी तो थी इस वक्त पीपल्स पार्टी की। इमरान खान साहब के बाद आ गई बारी शहबाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब के बाद आती है बारी पीपल्स पार्टी की, तो दोबारा भाई नून ले रहा बारी। तो ये बात तो है, जो है पीपल्स पार्टी, जाहिर है अपने अल्फाज सख्त, अल्फाजों का चुनाव सख्त होगा उनका काफी।
ठीक। अच्छा, बलूचिस्तान में बाप के बारे में कुछ हमें बताएं। बाप वहाँ बलूचिस्तान में बाप होगी, तरीके पंजाब में होगी, परवेज खटक साहब की पार्टी केपीके में होगी। बाप को आप कितना मजबूत देख रहे हैं? बाप की तो हमेशा वो इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स होती है, मिलके जो जिसने हुकूमत में आना होता है पता चल जाता है, वो इलेक्टेबल्स वो पार्टी ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं। वहां पे कुछ बुरे उलझते हुए आप देख रहे हैं? बाप बाप पार्टी की है, बाप पार्टी के ही काकड़ साहब है और वो मजबूत है। अब ये नहीं कि बाप पार्टी खुद जाएगी शेक हैंड करने, जी नून जी आप कर ले मेरे साथ शेक हैंड, ऐसा नहीं है। नून को जाना होगा बाप पार्टी के बाहर हाथ लगाने के लिए।